नमस्कार मित्रों, डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और योगा का मास्टर भी हूँ। तो हम यहाँ आहार का इंजीनियरिंग, जैसे एक मशीन को संभालने के लिए उसका इंजीनियरिंग समझना है, इसी तरह हमारा शरीर भी मशीन है। उसको संभालने के लिए आपको उसका इंजीनियरिंग संबंध लेना पड़ेगा। तो आहार का इंजीनियरिंग क्या है? तो यहाँ शरीर की सफाई और शरीर का खुराक के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ शरीर की सफाई आपके हाथों में रखनी है, आपकी खून की सफाई करनी है। आपको खुराक क्या चाहिए? तो शक्ति वाला, न्यूट्रिशन वाला और शरीर में काम करने वाला खून जो है वो अच्छा बनना चाहिए। और आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी हर एक का अपना काम है। मीठा ओबेसिटी बढ़ाता है, कफ बढ़ाता है, ताकत देता है। खट्टा पतला करता है, सफाई करता है शरीर में से और वायु प्रकृति को बढ़ावा देता है। तीखी चीज हो वो मुंह में सलाइवा लाता है, मुंह में पानी लाता है, एंटीवायरल है और पित्त को बढ़ावा देते हैं। और कड़वा किसी भी प्रकार के वायरस को खत्म करने की शक्ति रखता है। तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरल बने, इसके लिए आपको हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है वो हर रोज खाने में शामिल करना चाहिए। बस ये छोटी सी बातें की ध्यान रखिए। आपकी बड़ी आंत की सफाई एनिमा से कर लीजिए या तो डायरेक्ट नल से कर लीजिए। छोटी आंतों की सफाई त्रिफला या मल शुद्धि पाउडर से कर लीजिए। और आपकी खून की सफाई आप मजदूरी करो, पसीना निकालो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, तो जिम करो, तो सब आपकी खून की सफाई हो रही है, हर रोज करनी चाहिए। या नहीं कर रहे तो फास्टिंग करना है 6 से 8 घंटा, सुबह से दोपहर तक उपवास कर लो। और ये भी नहीं कर सकते तो खट्टे फल आप ज्यादा खाया करो, तो आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। एनडीएस में नेचुरल डाइट सिस्टम में आज का प्रश्न है 19 साल की ईयर 19 साल उम्र में व्हाइट हेयर आए गए हैं, उनका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो उम्र से पहले बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर सवाल है और इसके ऊपर थोड़ी बातें करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि कॉज ऑफ व्हाइट हेयर, हेयर लॉस, बाल झड़ने और व्हाइट हो जाने के कारण क्या है। तो यहाँ अलग अलग कारण दिखा है। देखो, लिविंग एनवायरनमेंट, आप कहाँ रहते हो, आपका इलाका कैसा है, आपकी उम्र कैसी है, हेरिडेटरी, आपको वारसागत, हाँ, आपके माँ बाप के जीन्स में आपको वारसागत पे भी मिल जाते हैं। और डाइट कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, और दूसरे कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार है। तो हर कारण कैसे हमारे शरीर में इफेक्ट करता है उसके ऊपर जरा थोड़ी बातें करते हैं। तो पहले लिविंग एनवायरनमेंट, आप कहाँ रहते हैं इसके ऊपर आधार रहता है। तो मान लो आप यूरोपियन कंट्री में रहते हो, आप कश्मीर में रहते हो, तो आपके जो बाल है वहाँ ज्यादा व्हाइटिश रहते हैं, ब्लैक नहीं रहते हैं। और कम उम्र में उनको बाल ज्यादा व्हाइट हो जाते हैं। यूरोपियन बच्चे जब जन्म लेते हैं तो थोड़ा ब्लैकिश होते हैं, जैसे उम्र उसकी बढ़ने लगती है, 8वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते हैं तब तक सारे बाल व्हाइट हो जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वहां सनलाइट कम होती है, सनलाइट में यूवी रेज कम होते हैं, तो वहां उनकी स्किन भी व्हाइट रहती है और बाल भी व्हाइट रहते हैं। आप दिख रहे हो यहाँ, हाँ, ये भाई साहब है, तो उनके बाल देखिए, एकदम वाइट ही है। अच्छा, आप इंडियन पब्लिक की देखिए और ये ब्लैकिश लोगों की देखिए। आप अफ्रीका में जाइए, ये देखिए अफ्रीका वाले, हाँ, या आप साउथ इंडिया में जाइए, साउथ इंडिया में आपको हेयर डाई का ज्यादा कारोबार मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग सारे लोगों का बाल ब्लैक ही रहता है। आप साउथ इंडिया में जाके वहाँ हेयर डाई बेचने का धंधा करो तो नुकसान करके आओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ विषुववृत्त का इलाका है, वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, ज्यादा गर्मी में यूवी रेज भी ज्यादा रहती है। तो हमारा शरीर
वो जो प्रकाश का जो रेज है उसकी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, उसका शरीर में नुकसान कम करे, इसके लिए मेलेनिन नाम का तत्व ज्यादा बनाता है और वही हमारे बाल को और हमारी स्किन को ब्लैकिश रखता है। ठीक है, तो जो लोग श्याम वर्ण है उसको भी वाइट ज्यादा नहीं होते हैं, वो उनका ब्लैकिश ही रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, जो लोग गोरे हैं उनके बाल जल्दी वाइट होने के चांसेस है। तो एक रीजन है आपका इलाका और आपकी ये जो एरिया जो है, आप नॉर्थ इंडिया से लेके आप साउथ इंडिया में भी आप चेक कर सकते हो। हमारा गुजरात बीच वाला है, नहीं नॉर्थ इंडिया ही नॉर्थ साउथ है। तो हमारे यहाँ गौन वर्णी भी मिल जाएंगे और थोड़ी श्याम वर्णी भी लोग मिल जाएंगे। साउथ में जाओगे तो श्याम वर्णी नहीं मिलेंगे और कश्मीर में जाओगे तो सब बूढ़े लोग ही मिलेंगे, व्हाइट ही मिलेंगे। ठीक है, तो बाल में भी ऐसा रहता है। दूसरा है एज, उम्र जैसे बढ़ती है तो 50 साल के बाद बाल होते हैं वो ब्लैकिश होना चालू, ब्लैक में से व्हाइट होना चालू हो जाते हैं एवरेज। तो उम्र बढ़ती है तभी होने चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, 19 साल के बच्चे हो और व्हाइट हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है। तो उसके पीछे क्या कारण है ये भी हम देखेंगे। तो आप उम्र वाले हो गए तो आप अपेक्षा मत रखो कि अब आपके बाल काले ही रहे। हाँ, आप अवसर प्रसंग है और बाल को काले करो तो बात अलग है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो बालों को फिर संभालना छोड़ दो, अपेक्षा मत रखो। क्योंकि जैसे हमारी चमड़ी पहले टाइट रहती है युवान होते हैं तो फिर स्किन के ऊपर करचले आ जाती है। उम्र बढ़ती है तो करचले आएगी ही। चाहे फिर आप कोई भी हो, आप बड़े नेता हो या बड़े अमलदार हो या बड़े डॉक्टर हो या कुछ भी हो, बड़े बड़े संत हो, तो भी ये होने वाला ही है। तो ये नेचुरल कॉज है। ठीक है, दूसरा ये हेरिडिटी मैंने बताया आपको कि आप कहाँ, ये इंडियन लोगों का भी देखो तो इंडियन, यूरोपियन और अफ्रीकन लोगों का, तो उन लोगों का में भी फर्क है। तीसरा होता है कारण, रोग। शरीर में कोई बीमारी है, मान लो स्किन डिजीज है, ये बच्चे का देखो आप, बच्चे के माथे पे, तो माथे के अंदर जो स्किन है, इतनी स्किन अंदर से वाइट हो रही है, सफेद दाग गुजराती में बोलते हैं। तो ये जितनी जितनी चमड़ी सफेद दाग में कन्वर्ट हो चुकी है, उसमें जो बाल निकल रहे हैं वो व्हाइट हुए। अब 19 साल के बच्चे को मान लो सफेद बाल है तो इसको ये भी हो सकता है कि इसको स्किन डिजीज है, उसके वो चमड़ी व्हाइट हो गई है, सफेद दाग हो गए हैं, तो भी ये बाल सफेद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी है, बीमारी के कारण भी बाल सफेद हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, बाल कम हो सकते हैं, टाल पड़ सकती है। तो ये कारण के रोग के कारण होते हैं। आगे एक दूसरा कारण भी है क्या, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट। कई लोग बालों में बार बार ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। जो एक्टर्स लोग होते हैं या ब्यूटिशियन जो लोग हैं वो अलग अलग ट्रीटमेंट कराते हैं, बालों में कलर करवाते हैं या सब कुछ करवाते हैं। तो आप ऐसी ब्यूटी ट्रीटमेंट करते रहोगे तो उसका जो केमिकल है वो आपके बालों के जड़ में जाएगा, तो वो भी आपके बाल लंबे समय के बाद वाइट हो सकते हैं, जल्दी वाइट कर लेंगे, वाइट हेयर फॉल का भी समस्या आ सकता है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उससे बचना चाहिए, ऐसे नहीं करवाओ। ठीक है, तो वो भी जोखिम वाली चीज है, वो भी आपको कर सकते हैं। हम अलग अलग शैम्पू यूज करते हैं, केमिकल शैम्पू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये हेयर का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यही है कि आप उससे बचने के लिए आपके शरीर को संभालो। ठीक है, शरीर को संभालने के लिए हरी पत्ती सबसे ज्यादा खाओ, आपका खून अच्छा रहना चाहिए। आप पत्तियां ज्यादा खाइए, सब्जी फ्रूट सब कुछ खाइए, रॉ फूड सबसे ज्यादा खाइए। जिन लोगों ने रॉ फूड खाया है उसके बाल व्हाइट हो गए, वो बाद में ब्लैक हो जाते हैं। 50 साल से कम उम्र वाले लोग हैं, उनके व्हाइट जो बाल थे वो काले होते हैं जो रॉ फूड खाते हैं। लेकिन जो बड़े उम्र वाले हो गए हैं
और उसको डेंड्रफ का प्रॉब्लम ज्यादा है, हेयर फॉल ज्यादा है, तो उसके लिए हमने एक हेयर केयर बनाया है, ऑयल बनाया है, तेल बनाया है, जो गोखरू का एक्सट्रैक्ट है, फिर तुलसी, नीम, करंज, गार्लिक और कोकोनट का ऑयल है। ये सब मिक्स करके हमने एक तेल बनाया है जो आपके बाल झड़ते हो और आपको डेंड्रफ रहता हो तो इससे बचाने का काम करता है और इसमें फायदा करता है। कई लोगों कफ प्रकृति वाले हैं, हाँ, आप देखो जिन लोगों को कफ रहेगा शरीर में उनके बाल जल्दी झड़ते हैं और जल्दी वाइट भी होते हैं। तो ये रोग है, शरीर की प्रकृति भी उसमें काम करती है। तो कफ प्रकृति जितनी कम करोगे उतनी आपके हेयर कम वाइट होने के और डेंड्रफ होने के और हेयर झड़ने के, बाल झड़ने की समस्याएं कम रहेगी। तो दूसरे रेमेडीज भी है, आंवले का इस्तेमाल करो, कोकोनट ऑयल लगाओ, कैस्टर ऑयल भी बाल को जाड़ा और काले करते हैं, सीसम ऑयल जो तल बोलते हैं ये भी काम की चीजें हैं, फेनुग्रीक मतलब ये कड़वी जो आती है मेथी, उसके बीज, ये भी आपको फायदा करते हैं। कई लोगों को ओनियन का रस भी बालों में लगाते हैं तो कफ कम होता है शरीर में। देखो ये बालों में लगाने से क्या होता है, मान लो आपने मेथी दाना को पेस्ट किया और आपने लगाया, तो मेथी दाना कड़वा होता है, तो ये क्या करता है, बालों के जड़ के अंदर जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो मूल को खराब करते हैं बाल के, उसको नाश करते हैं। तो फिर आपके बाल झड़ने कम हो जाते हैं, कफ कम करते हैं यहाँ चमड़ी के अंदर से। हीना जो हम मेहंदी बोलते हैं उसको गुजराती में, तो ये भी अच्छी चीज है, इसका भी आप इस्तेमाल किया करो। कड़ी पत्ता जिसको मीठे नीम के पत्ते बोलते हैं हम, ये सबसे बढ़िया और उत्तम चीज है। आप कड़ी पत्ता ज्यादा खाया करें तो भी बाल आपके झड़ने और सफेद होने से बचते हैं। और ये तुड़िया नाम की जो सब्जी आती है वो भी बालों के लिए अच्छी बताई गई है, तो ये भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी रेमेडीज है उसका इस्तेमाल कीजिए, खान पीन बदल दीजिए, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ने नहीं चाहिए। हाँ, शरीर जैसी चमड़ी अच्छी रखनी है, चमड़ी अच्छी रख सकते हो, ऐसे बाल भी अच्छे रख सकते हो। शरीर में बीमारी नहीं है, बाल झड़ना मतलब बीमारी, बाल में डेंड्रफ होना मतलब बीमारी, बाल में व्हाइट बाल हो रहे तो मतलब बीमारी। तो शरीर में बीमारी नहीं रहेगी तो ये समस्याएं कम रहेगी। तो आपको योगाहार में ये थोड़ी छोटी सी बातें का ध्यान रखना है, तो आप बाल अपने अच्छे रख सकते हो। और उम्र के साथ जो समस्या आती है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चे हैं, हमने देखा है कि हमारे एक रिलेटिव की दिकरी थी, उनको बाल झड़ते थे, टाल जैसा हो गया था, इतने झड़ते थे। तो उन्होंने सिर्फ उनके घर के आगे सहजन का पेड़ था, तो हमने उनको इतना ही बोल दिया था कि भी इसका जूस बना के पिया करो। तो गेहूं का जवार और सहजन का जूस, वो दोनों उन्होंने इतने ज्यादा पिए तो उसको नए बाल आ गए, बाल झड़ना बंद हो गया था। तो हरी पत्ती ये सबसे काम की चीज है। तो योगाहार के अंदर ये कुदरत का तरीका जो है शरीर को अच्छा रखने का, इसको ध्यान रखिए। हाँ, सफाई करते रहिए। हाँ, फास्टिंग करो, हर रोज फास्टिंग करो या तो हफ्ते में एक पूरा दिन फास्टिंग कर लो। हाँ, ये जरूरी है। मजदूरी करो, शरीर में जो खाते हो वो कचरा निकल जाना चाहिए, या तो यूरिन से या तो पसीने से। मजदूरी करो, शरीर को साफ रखो, ठीक है। और खाने में आप कैलोरी भी खाओ, न्यूट्रिशन भी खाओ, और आपका खून अच्छा रहे इसके लिए हरा पत्ता भी खाइए। तो ये सारी सिस्टम का ध्यान रखोगे तो समस्या आने की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, समस्या रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप अच्छी रॉ फूड में चीजें बनाने के लिए योगाहार में हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अच्छी अच्छी रॉ फूड की रेसिपी बनाइए, खाइए, मजा करिए, ठीक है। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।